आज से आप लोगों का बाइनरी ट्रेडिंग शुरू होने वाला है, जिसका क्लास ऑलमोस्ट 10 या 11 क्लास जाएगा। सीरीज 10 या 11 सीरीज होगा, जिसमें प्रॉपर बाइनरी ट्रेडिंग का सिखा दिया जाएगा। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है कि थोड़ा दांत जम रहा है, इसलिए समझ सकते हैं आप। दांत जमने के बाद थोड़ा कष्ट होता है बोलने में, तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने से मतलब है। क्या दांत जम रहा है वो उसको छोड़ो आप लोग। बाइनरी ट्रेडिंग में सीखना क्या है, पहला क्लास होगा। जो पहला क्लास होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते कैसे, मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन चलता कैसे, काम कैसे करता है, तो हर एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। मैं एक एक पॉइंट नोटिस करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले से ट्रेड लिया हूँ, वो सब लगा हुआ है। इस पॉइंट्स को डिलीट करते हैं। बहुत 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 ट्रेड लिया था, थोड़ी ट्रेड है उसमें। अभी लगभग मेरे पास $285 है। उससे मैंने पहले इसमें $50 डाला था, उससे सस्टेन करके $285 किया हूँ। दूसरे का अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है, उसको इसमें ग्रो कर रहा हूँ। जो हमको दिया हैंड ओवर करने के लिए, मैं दूसरे का अकाउंट हैंड ओवर कर रहा हूँ। इसे क्लास भी आप लोगों को करा रहा हूँ। अभी पता नहीं चलेगा कितने डॉलर है, क्योंकि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, तो उतने का ही चार्ट ले रहा हूँ। अदरवाइज दूसरे का ले नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, अभी आप लोगों को सीखना है। बाद में लेंगे उसका चार्ट उट, तो आपको समझ में आएगा। अभी लेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, ना तो ट्रेड लेना है ना कुछ, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो आज हॉरिजॉन्टल लाइन सीखने वाला है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कैसे करते हैं मार्केट में, बाइनरी ट्रेडिंग में हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने का देखिए, मैं एक पॉइंट देखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसा पॉइंट को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सीखते हैं तो आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि छोटा रिस्क ले सकते हैं, $5 $10 का, $20 का, ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन $50 का मैं नहीं बताऊंगा। लगभग छोटे से ही शुरुआत किया जाता है। बाइनरी ट्रेडिंग में जो शुरुआत पॉइंट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होता है। तो पहले बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है। देखो, मैं पहले चार्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन एक खोज लेता हूँ। ठीक है, एक फाइंड कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, वीक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 होते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। पहला वीक एसएसएनआर होता है। एसएसएनआर का मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वीक एसएसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर और घोस्ट एसएसएनआर। ठीक है, तो घोस्ट एसएसएनआर नहीं समझ में आएगा, अभी लास्ट क्लास में चलेगा। इसका जो क्लास दूसरा सीरीज होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसमें समझ में आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि वीक एसएसएनआर होता क्या है। हमको लग रहा है वीक यही होना चाहिए, वेट करते हैं। जिस पॉइंट से देखिए, वीक एसएसएनआर का मतलब क्या होता है, पहले पॉइंट लगा लेता हूँ। पहले इसको कलर वाइज कर लेता हूँ। पहले मोटा कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ से कलर होता है, कलर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, कि इसलिए मैं किया हूँ। नहीं तो मुझे तो समझ में आ ही रहा है, पहले से मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें। तो आप देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो सब मैं बताता हूँ। इंस्टा पे भी शेयर होता है, यूट्यूब पे भी शेयर होता है। तो ये देखिए, लाइव मार्केट में ऐसे होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बैक कर रहा हूँ। इस पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आपको पता करना है कि वीक एसएसएनआर है कि नहीं। कैसे पता करेंगे कि वीक एसएसएनआर है। वीक एसएसएनआर इसी पॉइंट को क्यों लिए, लेने का क्या रीजन है कि यह वीक एसएसएनआर है, स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर नहीं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, और घोस्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, वीक एसएसएनआर का मतलब कहते हैं कि एक पॉइंट से मार्केट रिटेस्ट किया हो, या तो सपोर्ट से किया हो या तो रेजिस्टेंस से किया हो। तो हम पहले ही बोले हैं कि वीक एसएसएनआर मतलब कि एस का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक में मार्केट रिटेस्ट किया हो, एक में मार्केट फॉल किया हो, वहां से हम उस पॉइंट से हम वीक एसएसएनआर को फाइंड करते हैं। एक ही पॉइंट होना चाहिए जहां से मार्केट रिटेस्ट किया हो। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से मार्केट गया है पहले, फिर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके डाउन में चला है, टच किया, इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर मार्केट चला है। इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँ तो इसके लिए सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा, अगले क्लास में पता चलेगा। पहले आपको फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाया जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, उसके बाद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में पहला वीक एसएसएनआर का मतलब है कि यह वीक हुआ। क्यों वीक हुआ, मैं बता रहा हूँ। पहले आपको इस पॉइंट को नोटिस कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद 5 या 6, 4 या 5, 6 तक भी नहीं जा सकते, 4 या 5 आप पीछे जा सकते हैं। बैक में देखिए, स्वाइप
कीजिए, 1 स्वाइप, 2 स्वाइप, 3 स्वाइप, 4 स्वाइप और 5 स्वाइप। कोई टच नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई टच नहीं। पास्ट में भी गए हैं 5 पॉइंट, फिर भी मार्केट कोई टेस्ट नहीं किया है उस जगह से, तो उस पॉइंट को हम बी के स्नान मानेंगे। क्यों? जिस पॉइंट से मार्केट एक बार रिटेस्ट किया हो, एक बार मार्केट रिवर्स किया हो, उस पॉइंट को बी के स्नान बोलते हैं। तो बी के स्नान इसी को बोलते हैं। जैसे कि देखिए, फ्यूचर में भी कोई अभी टच नहीं, अगर इस पॉइंट पे मार्केट जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। क्यों ट्रेड नहीं लेना है? कोई अगर आपको बोलेगा कि यह छत कमजोर है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, अगर कोई आपको बोलेगा कि यह छत कमजोर है, कि इस पे कूदो नहीं, टूट के गिर जाएगा, ठीक है, फिर भी आप उस पे कूदोगे? नहीं कूदोगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि वो गिर जाएगा, वो टूट के गिर जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। यही पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगा, अगर इस पॉइंट पे मार्केट जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। बी के स्नान में पहले मतलब कि एक पॉइंट को ट्रेड नहीं लेना है पहला। अगर यही मार्केट अगर यहाँ पे फिर टेस्ट करके मार्केट डाउन आ जाता है तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यह स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, दांत जम रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि दांत जमने के बाद क्या होता है। समझने का कोशिश करें, दांत जम रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बोली भारी हो गया है इस वजह से। तो इस पॉइंट पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस पॉइंट पे मार्केट आता भी है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ट्रेड कब लेना है? अगर फिर यह मार्केट उस पॉइंट पे जाता है, उस पॉइंट पे जाता है मार्केट, फिर मार्केट रिटेस्ट करके डाउन में आता है या टच करके डाउन में आता है, तो दूसरे बार हो गया 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट होने के बाद आप तीसरे पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बी के स्नार का मतलब क्या होगा कि पहला ट्रेड नहीं लेना है। पहले बार रिटेस्ट मार्केट किया होगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहले छोड़ देना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे ट्रेड लेंगे तो फिर मार्केट हमको लॉस कराएगा। तो ये इसी पॉइंट को हम बी के स्नार बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? और दूसरा पॉइंट शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग स्नार। वीक जैसे ढूंढे वैसे स्ट्रॉन्ग भी ढूंढना है हम लोग को। तो स्ट्रॉन्ग कैसे मिलेगा हमको? देखिए, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब जिस पॉइंट से मार्केट 2 या 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट ब्रेक किया हो, या मार्केट टच किया हो, या मार्केट में कोई पॉइंट हो जहां से मार्केट डाउन में आया हो, या सपोर्ट बनाया हो, या रेजिस्टेंस बनाया हो, कुछ भी किया हो। अगर 3 या 4 पॉइंट होना चाहिए, 3 या 4 पॉइंट होना चाहिए, सो वहां से हम स्ट्रॉन्ग स्नार को पकड़ सकते हैं। हम एक फाइंड करें, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इस पॉइंट को देखा हूं, ठीक है, ठीक। पहले देखिए, हम फ्यूचर में भी कोई नहीं है, अगर इस पॉइंट को भी लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट पे ये जस्ट अभी फॉलो किया है। तो देखिए, हम क्या बोले, 2 या 3 हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 2 या 3, 2 या 3। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक बार आया, पहली बार आया यहाँ पे मार्केट। देखिए, यहाँ फर्स्ट बार हम बोलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे प्रेजेंट में भी जस्ट ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट में जस्ट शुरू हुआ। जो स्ट्रॉन्ग स्नार का हम जो चार्ट लगाए हुए हैं, जो इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाए हुए हैं स्ट्रॉन्ग का, तो पहला यहाँ पे जो रिटेस्ट किया मार्केट गया और मार्केट फिर रिवर्स कर गया। यहाँ पे मार्केट आया, फिर मार्केट रिवर्स किया और फिर मार्केट गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे एक हो गया, 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, 2 पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी है और चौथा पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, और 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड है, रेड यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप गया, फिर यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अप गया, फिर यहाँ पे आया मार्केट में सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अप गया। तो यहाँ से भी मतलब 3, 4, 5 पॉइंट हमारे पास हो चुका है, तो इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, अदरवाइज दूसरे को नहीं मान सकते।
जिस पॉइंट से मार्केट रिट्रेस किया हुआ 2 या 3 4 या मार्केट रिवर्स किया हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर, उस पॉइंट को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर। और वीक में क्या था कि वीक में एक ही पॉइंट हो, उस पॉइंट से मार्केट रिट्रेस किया हो, अदरवाइज दूसरा पॉइंट होगा तो वीक में काउंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है, ठीक है, यह अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो इस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे आने के बाद $10 $15 का आप ट्रेड ले सकते हैं डाउन में। अगर एक बड़ा कैंडल अगर ब्रेक नहीं करता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद हमको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है। तो कैसा कैंडल बनेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसा कैंडल बनेगा रिवर्स करने के लिए। आप देखिए ऐसा कैंडल बनेगा, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ऐसा होगा, या तो रेड कैंडल ऐसा होगा, या तो हमें डूजी कैंडल नहीं बैकडाउन कैंडल होगा, ठीक है, इवनिंग कैंडल भी हो सकता है, बैकडाउन कैंडल भी हो सकता है। ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए बैकडाउन कैंडल है यहाँ पे दो, एक ग्रीन है और एक रेड है, तो ऐसा कैंडल भी बन सकता है बैकडाउन कैंडल, ठीक है। डाउन में कैंडल ऐसा बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ग्रीन है और एक रेड है, तो यहाँ से बैकडाउन कैंडल भी बन सकता है। हम क्या बोले थे, इस पॉइंट पे आने के बाद एक ऐसा कैंडल भी, छोटा सा कैंडल बनेगा, इसे समझ में नहीं आएगा अभी। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास लगभग 4 या 5 पॉइंट होना चाहिए जिसमें से मार्केट रिट्रेस किया हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिट्रेस किया हो, या रेजिस्टेंस का हो या सपोर्ट का हो, किसी पॉइंट का, उससे कोई मतलब नहीं है। लगभग हमारे पास मार्केट में 3 या 4 5 सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से हम स्ट्रॉन्ग को ले सकते हैं। पीक एसएसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर समझ के अगले क्लास में जो होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा और घोष स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो 12 मिनट का 13 मिनट का यह क्लास हो चुका है, तो अगले बार अगला जो क्लास होगा फिर इतना ही देर का हो, इतना देर का क्लास होगा, और फिर जो जितना भी क्लास होगा वो लगभग 15 मिनट का अंदर में ही होगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इससे समझ में आएगा लोगों को कि कैसे ट्रेड लेना है, किस तरह से ट्रेड लेना है। अदरवाइज देखिए, छोटी चीज से समझने का कोशिश कीजिए। जीरो से अगर समझते हैं ना किसी भी चीज को, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप एक बार छलांग मारेंगे तो जैसे कि हम 12 सीरीज बनाएंगे या 13 सीरीज बनेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है कितना चला जाएगा, लेकिन लगभग 10-15 के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, 15 के अंदर ही रहेगा क्लास। तो इसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। और अगर हम पहला क्लास आप नहीं देखते, 10वां क्लास देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में कैसे आए, आप ट्रेड कैसे लें। तो जीरो से शुरू करना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।